हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। आज मैं उन बच्चों के लिए एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ जो बच्चे अभी अभी 10th पास करके 11th में अपना कदम रखा है। उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि मैम 10th तो हमें थोड़ा ईजी लगा, लेकिन हमें 11th समझ ही नहीं आ रहा है। मैम हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अभी 1 महीने अपना 11th को समझने में। तो बच्चे, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? आपको पता है 10th ईजी क्यों लगा? क्योंकि आपने अभी 10th पढ़ लिया है, खत्म कर दिया, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, इसलिए आपको 10th ईजी लगता है। पता आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सोचो उस बच्चे के बारे में जो क्लास 5 में जाता है। जैसे जैसे हम, याद रखिएगा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे लिए ना चीजें और क्लियर होती चली जाती हैं। याद रखिएगा, तुरंत हमें चीजें क्या मिलती, क्लैरिटी के साथ मिलती है। जब बच्चा 5 में आता है ना, मैंने देखा है कि उसको ना ईवीएस पढ़ना पड़ता है। ईवीएस में क्या क्या आता है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आती हैं ईवीएस में। ठीक है, बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस में सब मिल रहा है उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब आ रहा है। इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में ग्रामर, मैथ्स, उसके बाद इतनी सारी चीजें करने के बाद फिर संस्कृत, फिर ड्राइंग, फिर म्यूजिक, कंप्यूटर क्लासेस, फिर उसके बाद उसको एक हॉबी क्लासेस भी करना है जिसको योगा कहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स। काउंट कर रहे हो कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं उसको? साइंस, ईवीएस जिसमें तीनों सब्जेक्ट है, मैं 3 काउंट करूंगी। सोशल 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद उसकी एक हॉबी भी होती है जिसको स्पोर्ट कहते हैं। समझ रहे हो कितने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उसको? यार 10-12 सब्जेक्ट मिल रहे हैं 5 क्लास के बच्चे को। देखना, फिर भी उसके शकल पे वो मासूमियत ऐसे बरकरार रहती है, उसको वो ऐसे पढ़ जाता है। सोचो, उसके लिए पर्सनल ट्यूशन लगाए जाते हैं, आके पढ़ाता है, समझाता है उसको। 5th क्लास से लेके, या मैं बात करूं बचपन से लेके 8 तक, बच्चा टॉप करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो वैसे वैसे डिक्रीज करता है उसका परसेंटेज, वैसे वैसे उसकी परसेंटेज डिक्रीज करती है। क्यों? 9th-10th में तो आपको मैथ्स, साइंस, चलो साइंस मिला, सोशल मिला, मैथ्स मिला और इंग्लिश मिला, यही मिला ना आपको। 11th में तो और कम हो गया। सोचो क्या, अब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलेगा मैम, अलग अलग कर दिया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं अगर मेरा मन नहीं है तो। फिर इंग्लिश और हिंदी, 5 सब्जेक्ट, अलग अलग चीजें हैं। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी का ग्रामर आता है, इंग्लिश का ग्रामर आता है, लिटरेचर आता है आप लोगों में। तो आप सोचो, अगर आप अपने आप को जब आप 5 क्लास से बच्चे से कंपेयर करोगे, जितना वेट उसके बॉडी का नहीं होता है ना, उससे ज्यादा वेट उसके बैक का होता है। फिर भी 8 तक बच्चे क्या कर जाते हैं, टॉप करते हैं अपने क्लास में। 90%, 80%, जितने भी बच्चे हैं लगभग उनका यही परसेंटाइल। अगर मैं बात करूं, अगर क्लास 6 में 80 बच्चे हैं ना बच्चा, तो 80 में से 70 बच्चों का ना यही रहेगा परसेंटेज। 80%, 90%, 95% यही रहता है क्राइटेरिया। 5 बच्चे होते हैं जिनका 60%, 70% होता है, लेकिन फेल कोई नहीं होता है। तो आप 11th में आके इतने बड़े होके आपने 10th को इजी समझा क्योंकि आपने 10th पढ़ लिया है, खत्म कर लिया, एग्जाम दे दिया है। 11th टफ लग रहा है क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है, आपको गाइडेंस ऐसी नहीं मिली। तो जब भी हम कोई चीज शुरुआत करते हैं, उसके लिए, उस चीज के लिए ना हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि शुरुआत कर रहे हैं, खत्म करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1 साल में हम 11th को एक बार नहीं 2-3 बार खत्म करेंगे। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जाने की प्लानिंग होती है, मान लो मेरे दोस्त, आप अगर उस ग्रुप में नए हैं और अगर उन्होंने बोला कि हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, और घर वालों ने परमिशन दे दिया, तो आप ये नहीं सोचोगे कि ट्रैकिंग करते वक्त मुझे चोट लग सकती है, मैं गिर सकता हूँ, रोड कैसा होगा, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां आ सकती है। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे? ट्रैकिंग पे जाना है दोस्तों के साथ, घर वालों ने परमिशन दे दिया, मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। लेकिन ट्रैकिंग पे जाने से पहले, माउंटेन, पहाड़ पे चढ़ने से पहले आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या होगा, कैसे होगा, चीजें कैसे, तो वहां तो आप नहीं घबराते हैं, वहां तो आप बहुत इजीली चीजों को कर जाते हैं, चले भी जाते हैं, घूम के चले भी आते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो क्लास 11th भी तो वही है, एक ट्रैकिंग है। आपको जहां जाना है, आपको बताया गया आपको जाना है, सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि आपको इस ट्रैक पे ट्रैकिंग करने जाना है। आपको नहीं मालूम है कि वहां पे कैसी चीजें हैं, कौन टीचर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा टीचर्स, अपने सब्जेक्ट चूज करना आपको। तो वो ट्रैकिंग दिया जा रहा है जहां पे आपको अपना बैग तैयार करना है। बैग में आपके टीचर्स होंगे, आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका 11th क्लास की जर्नी होगी, पेरेंट्स का साथ होगा, ये आपके बैग में होगा और खुद पे भरोसा होगा।
जब आप इस चीज़ के साथ, इस बैग के साथ जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे ना, तो ट्रैकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप एंड पहुंचोगे ना, और जब आप रिवीजन के लिए दोबारा आओगे, तो पता क्या कहोगे, भाई मैंने तो बहुत अच्छे से ट्रैकिंग इंजॉय किया। इस ट्रैकिंग में भी आपके दोस्त होंगे, वो अलग नहीं होंगे, कहीं सेम होंगे, बस ये होगा कुछ आगे होंगे तो कुछ पीछे होंगे और कुछ सोच रहे होंगे। तो आप उसमें मत आइएगा, आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, पर ये जो 11th क्लास की जो ट्रैकिंग है ना बच्चा, वो आपके लिटरली यकीन मानिए वो आपके हाथ में होगा, ताकि 12th क्लास की ट्रैकिंग आप बहुत अच्छे से पहले से ही डिसाइड कर दो। हर घर की नींव ना बच्चा, हर घर का जो इमारत होती है ना, कोई भी घर जो होता है वो नींव पे डिपेंड करती है, बेस पे। 10th की सारी चीजें, मैं अगर मैथ्स की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री उठा के प्लीज एक बार बस चेक करना, 10th का ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन आपको 11th में फॉर्मूले के फॉर्म में दिखेगा। साइन a प्लस बी आपको दिखेगा 11th में, 10th में आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। साइन 2x दिखेगा आपको 11th में, आपने सीधे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है 10th में। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, 10th को डालो पानी, 11th को स्टार्ट करना है हमें, तो ये समझ के स्टार्ट करना कि ये एक वो ट्रैकिंग है जहां पे मुझे सब कुछ डिसाइड करने का मौका मुझे खुद मिलेगा मेरी फैमिली के साथ। बस मुझे वो बैग तैयार करना है और इस ट्रैकिंग पे चलना है, अपने आप पे भरोसा करके। इजी लगेगा। 10th का रिजल्ट जैसा भी रहा हो बच्चा, 10th बस और बस एक आईडी प्रूफ के लिए होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे पीछे के जो काम होते हैं, ठीक है, 10th हो जाए, 12th में पहुंचे, 12th हो जाए, ग्रेजुएशन में पहुंचे, तो बस ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इस पे हमारी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। 10th में परसेंटेज अच्छा आएगा तो हमें 11th में अच्छा कॉन्फिडेंस, भाई मैं और अच्छा करूंगा 11th में, ठीक है। लेकिन खराब भी आया ना बच्चा, तो वो आपका मेहनत था, आपका हार्डवर्क था, आपने अच्छे से नहीं किया तो वो आपको रिजल्ट मिला। लेकिन अब तो करो ना अच्छा, आपके हाथ में ना चीजें। तो याद रखिएगा, 11th को इंजॉय करते हुए पढ़ना, बस इमेजिनेशन पावर जो बच्चा हम हर चीजों के लिए करते हैं। अगर मैं आपके दिमाग में डालूं अमिताभ बच्चन मुंबई में रहता है, उसका घर है, इतना अमीर है, ऐसा है वैसा है, सब इमेजिन कर लेते हो। तो अगर मैं एक टॉपिक मैथ्स का बोलती हूँ तो उसे भी इमेजिन करो ना। अगर मैम ने बोल दिया नेचुरल नंबर, तो इमेजिन करो नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर मैम ने बोल दिया सेट, तो इमेजिन करो। भाई इमेजिन करना सीखो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप इमेजिन कर सकते हो, सामने देख सकते हो। रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, रट के आप बहुत दिन तक खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो 11th की और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको 11th में जाके करना है स्टार्टिंग से, और क्या नहीं करना है इस पे जल्द ही मैं आपको एक वीडियो देने वाली हूँ। तब तक के लिए खुद पे भरोसा रखो और 11th को वेलकम करो अच्छे से, खुशी खुशी। यकीन मानो बहुत अच्छा जाएगा। बस ये जानना कि एक ट्रैकिंग है जहाँ पे आपको, वो तो ट्रैकिंग आपको बस एक मजा दिलाता है, खुशी दिलाती है, लेकिन ये ट्रैकिंग आपको करियर में आगे लेके जाएगा। ऑल द बेस्ट 11th वालों के लिए।